नेक्स्ट टू टाइप्स हैं रिवोकेबल एलसी और इररिवोकेबल एलसी। पहले आप इररिवोकेबल एलसी को समझ लें तो रिवोकेबल एलसी की अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। इररिवोकेबल एलसी से मुराद ये है कि एलसी इशुएंस के बाद एक दफा जब एलसी ट्रांसमिट हो गई, इंपोर्टर के बैंक ने स्विफ्ट मैसेज थ्रू कर दिया, तो उसके बाद ये समझें कि तीर कमान से निकल गया। उसके बाद इंपोर्टर ये नहीं कह सकता कि जी ओहो गलती से मैंने इशू करवा दी, एलसी कैंसिल कर दें, या इंपोर्टर का बैंक और इंपोर्टर दोनों मिल के कहें नहीं जी हमने तो एलसी गलती से खोल दी, नहीं खोलनी थी। एलसी जब ट्रांसमिट हो गई तो एलसी एस्टेब्लिश हो गई, उसके बाद उसकी कैंसिलेशन का सिर्फ एक ही तरीका है कि चारों पार्टीज, और अगर पांचवी पार्टी कोई है उसमें कंफर्मिंग बैंक, तो वो भी, अगर सारे एग्री करेंगे तो एलसी कैंसिल हो सकती है। अगर एक भी पार्टी कहे नहीं जी मुझे मंजूर नहीं, मैं तो एलसी पे एग्जीक्यूट करूंगा, तो फिर एलसी कैंसिल नहीं हो सकती। इसको कहते हैं इररिवोकेबल एलसी। होता यह है कि अगर एक एलसी खुल गई है और किसी वजह से एलसी कैंसिल करना है, तो फिर इंपोर्टर अपने बैंक को रिक्वेस्ट देता है कि जी ये एलसी कैंसिल कर दें, फॉर वट एवर रीजन वो कैंसिल करवाना चाहे। जाहिर है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर आपस में पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसके बाद इंपोर्टर रिक्वेस्ट देगा अपने बैंक को। इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को स्विफ्ट मैसेज करेगा कि इंपोर्टर ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि एलसी कैंसिल करना है। एक्सपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर से कंसल्ट करेगा कि ये एलसी आपको हमने दी थी, अब आपका जो इंपोर्टर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है थ्रू अपने बैंक के कि इस एलसी को मैं कैंसिल करवाना चाहता हूँ। अगर एक्सपोर्टर कंसेंट दे देगा तो फिर एक्सपोर्टर का बैंक इंपोर्टर के बैंक को रिप्लाई करेगा स्विफ्ट पे और कंसेंट देगा, तो उसके बाद एलसी कैंसिल होगी, अदरवाइज एलसी कैंसिल नहीं हो सकती। तो दिस इज कॉल्ड इररिवोकेबल एलसी। और एक चीज और के जितनी भी एलसीज ओपन होती हैं पाकिस्तान से, वो सब की सब इररिवोकेबल एलसीज इशू होती हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस यही है कि रिवोकेबल एलसी कोई भी नहीं खोलता। और रिवोकेबल एलसी अब आपके लिए इजी अंडरस्टैंडिंग के, अगर किसी भी स्टेज पे कोई भी पार्टी अगर विथड्रॉ कर जाए तो वो एलसी कैंसिल की जा सकती है। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन था। एलसी जब आप खुलवाते हैं तो नॉर्मली ये होता है कि अभी डॉक्यूमेंट्स अभी आपका पहले पहुंच जाते हैं। कोशिश यही होती है कि डॉक्यूमेंट्स पहले पहुंच जाएं और ताकि हमारा जो प्रोसीजर है वो हम जल्दी कर लें और डैमेजेस ना पड़े। ये नॉर्मली प्रैक्टिस होती है। इरवोकेबल एलसी जैसे खुल गई है तो नॉर्मली ऐसे होता है कि सेम टाइम पे भी पहुंच जाता है और पहले भी डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने अभी अपना माल वो देखा भी नहीं है तो, या उस टाइम पे ही पहुंच गया है तो आप यू जस्ट केम टू नो दैट द मटेरियल इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑन विच यू पोस्ट द ऑर्डर। तो इस सूरत में हम जब तक सारी पार्टीज एग्री ना करें, मतलब जिसने सामान भेजा है वो कहता है कि नहीं जी मैंने तो सही भेजा है, ये किया है वो किया है, तो इरवोकेबल एलसी बस तीर निकल गया कमान से, हम उसको कैंसिल ही नहीं करवा सकते किसी सूरत भी अगर एक्सपोर्टर उसको नहीं मानता। तो बीइंग एन इम्पोर्टर मैं ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये चीज भी आगे एड्रेस करना थी मैंने आपको, लेकिन अभी बता देता हूँ। बैंक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में डील करते हैं और ये इंटरनेशनल लॉ है। तो मैंने आपको बताया था कि यूसीपी है, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस और डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स, जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जो भी एलसी ट्रांसमिट होती है ना, जब हम एलसी का इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो उसमें सबसे पहले एलसी नंबर आता है, उसके बाद एक क्लॉज आती है एप्लीकेबल रूल्स, और उस पर लिखा होता है यूसीपी लेटेस्ट वर्जन। और यूसीपी ये कहता है कि बैंक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में डील करेंगे, बैंक्स को ना तो अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट से कोई गर्ज है और ना जो गुड्स एक्चुअली शिप हो रही हैं या मूव कर रही हैं उनसे। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सपोर्टर ने एलसी के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके भिजवा दिए हैं, एक्चुअली वो कंटेनर में ईंट रोड़े डाल के भेज देता है। तो डॉक्यूमेंट्स जब बैंक में आएंगे तो बैंक ने डॉक्यूमेंट्स देखने हैं कि एलसी में सीलिंग फैन मांगे गए थे, या इनवाइस पे सीलिंग फैंस लिखे हुए हैं, बीएल पे सीलिंग फैन लिखे हैं, पैकिंग लिस्ट पे सीलिंग फैन लिखे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स एलसी के मुताबिक हैं, तो बैंक एलसी के मुताबिक पेमेंट करने का पाबंद है। एक्चुअली क्या माल आ रहा है उससे बैंक्स की ऑब्लिगेशन नहीं है उसको चेक करना, और इवन अगर इंपोर्टर चेक करके बताए भी बैंक को, बैंक पेमेंट रोकने का मजाज नहीं है, क्योंकि वो एक गारंटी दे चुका है उसके अगेंस्ट। ठीक है सर, थैंक